आहुति दे दी। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं व्योमा प्रिया की माता श्रीमती अर्चना सेवाराम कृष्ण कुमार ने दुर्गावती नदी में एक दूसरे बच्चे की नदी में बह जाने पर उसकी जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी तथा साहस एवं पराक्रम का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कमलेश कुमार के पिता श्री कुरनूल अन्नामाया आंध्र प्रदेश। आप लोकोमोटर दिव्यांग हैं तथा आपके माँ पिताजी सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं। तमाम चुनौतियों को आपने अपने हौसले से धराशायी कर जोश और जुनून से कामयाबी के नए इतिहास रचे। शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो में आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बाजी जीती। आप सभी बच्चों को मैं हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटी 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों में सबसे कम आयु की बेटी वाकालोक में प्राज्ञों का केवल 7 वर्षों की है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बल पर भारत को विश्व पटल पर चेस पावर हाउस माना जा रहा है। चेस पावर हाउस के थोड़ा ताली तो बजा। अपनी वीरता और बुद्धिमानी से दूसरे के जीवन की रक्षा करने वाले अजय राज और मोहम्मद सिद्धांत पी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अपनी वीरता से 10 वर्ष के स्वर्ण सिंह ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा युद्ध से जुड़े जख्मी के बीच अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए रोज पानी, दूध और लस्सी जैसे चीजें पहुंचाते थे। हमारी दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरु उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उनको भी बहुत बहुत वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रतिभाओं से युक्त क्रिकेट जगत में अपने लगन पहचान बना ली है और अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। तथा एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड का भी आविष्कार किया। मोहम्मद सिदान ने अपने 2 दोस्तों की करंट लगने से जान बचाने में असाधारण त्वरित युक्ति तथा बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया। दूर हैं
नदी से पानी लाते वक्त जब आपके पिता को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बिना समय गवाए त्वरित बुद्धि से एक लकड़ी से मगरमच्छ पर लगातार आपने वार किया और अपने पिता की जान। 20 मिलियन व्यूज हैं आपके द्वारा गाए वंदे मातरम गीत को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सराहा गया तथा एक गिटार भी उपहार में मिला। आप एक बेमिसाल तबला वादक हैं जिन्हें 13 साल का प्रशिक्षण हासिल है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 43 प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए तथा माँ स्कूल में खाना बनाती हैं। आपने एक चाप डस्ट सेपरेशन मशीन विकसित की है जो गेहूं थ्रेशर से होने वाले कृषि वायु प्रदूषण को रोक। फिरोजपुर पंजाब, आप एक किसान के बेटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए गजब का जोखिम उठाते हुए बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में आपने अपने माता पिता को 2020 में खो दिया था। आपने अपने दर्द को दूसरों की देखभाल और दूसरों का भला करने में तब्दील कर दिया तथा सामाजिक सेवा में एक नया साल जोरहट असम, आपने प्राकृतिक खेती, न्यूज़पेपर मल्चिंग तथा अखबारों की रद्दी से पेंसिल बनाना आदि प्रोजेक्ट पर कार्य किया। आपने कई राष्ट्रीय, आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें IPL के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने IPL में सेंचुरी बनाई हो दिया है। आप जन्म से ही नक्सल प्रभावित इलाके में रही, हालांकि मई 2025 से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है। आप राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी हैं। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। आपने अंडर 7 गर्ल्स में 2025 फाइड वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में परफेक्ट 909 हासिल किया। आपको कई मेडल्स हासिल हो चुके हैं। पिता बीमार हैं। आपने चुनौतियों से दो हाथ करके फुटबॉल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। आपको U17 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। तो ओलंपिक 2024 में दूसरी सबसे छोटी तैराक होने का गौरव प्राप्त है। आपने कई पदक प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय खेतों में मजदूरी करते हैं। आपने एशियन यूथ वेट लिफ्टिंग में 40 किलो वजन श्रेणी में रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स तथा ट्रॉफीज भी प्राप्त की। सबसे ऊंची चोटी पर तथा अंत में हिमालय पर्वत पर चढ़कर पूर्ण किया। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।